हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास रहने वाला है जिन बच्चों के माइंड में हमेशा से ये रहता है कि सर वैकेंसी नहीं है, सर वैकेंसी कब आएगी, सर वैकेंसी कितनी आएगी, सर हम अभी पढ़े कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई करें। यहाँ पे पूरा का पूरा जो वीडियो है ये बेस्ड रहने वाला है सर अपकमिंग वैकेंसीज के रिगार्डिंग। अपकमिंग वैकेंसी कितनी कितनी क्या क्या आने वाली है सर। देखो सर, सबसे पहले बिल्कुल फैक्ट पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोगों के दरवाजे पे खड़ा है एक आप लोगों के वैकेंसी जिसे नॉर्सेट 11 कहते हैं हम लोग। एक तो नॉर्सेट 11, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं नॉर्सेट 12। यहां पे मेजोरिटी पोर्शन के बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं वो ये आते हैं, सर नॉर्सेट 11 में कितनी वैकेंसी आने के चांसेस है। 2500 प्लस वैकेंसी। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि साहब 5000 आ जाएगी, जितना एक अनुमानित जो वैकेंसीज के या अनुमानित जो पद है वो बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर 12 की मैं बात करूं तो 12 में जरूर मैं ये कह सकता हूं कि 3000 प्लस पद आने की संभावना है पूरी की पूरी। आप वैकेंसीज को जोड़ते चले जाइए, पद जोड़ते चले जाइए, कितनी सारी वैकेंसीज है सर। हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी बताने वाला हूं मैं। याद रखना, इस नॉर्सेट के अंदर ही अभी एक एम्स रेवाड़ी है, हाँ एक एम्स जो रेवाड़ी की मैं अलग बता रहा हूं यहां पे। एम्स रेवाड़ी की 200 प्लस पोस्ट अलग से आने वाली है, ये भी बात याद रखना। एक आ जाता है सर आरआरबी का नोटिफिकेशन। बिल्कुल मैंने बहुत अभी बताया था आप लोगों को, शॉर्ट्स के माध्यम से भी बताया, वीडियो के माध्यम से भी बताया कि आरआरबी का बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। याद रखना आप सभी बच्चे, अगर मैं तीसरे नंबर पे आरआरबी को काउंट करूं यहां पे तो लगभग जितना अनुमानित है लगभग 350 प्लस वैकेंसी आरआरबी के अंतर्गत भी अनुमानित है। बताने वाले तो 500, 1000, 600 भी बता रहे हैं, लेकिन लगभग 350 प्लस वैकेंसी आने के चांसेस हैं आरआरबी के अंतर्गत। एक आता है बोले साहब डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी कब आएगी। देखो सर, ये सब के सब अपकमिंग वैकेंसीज है। एक मैं बात करूं आप लोगों से डी ट्रिपल एस बी, सर इसके अंतर्गत कितने पद आने के चांसेस है तो 2000 प्लस पद आने के चांसेस हैं आप लोगों के डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज में। एक यूपीयूएमएस स्टाफ नर्स है, हाँ इसके भी 2000 प्लस पद ही है। एक याद रखना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर बीएसएफ स्टाफ नर्स की वैकेंसी कब आएगी सर, कितने पद आ सकते हैं सर। देखो सर, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, बीएसएफ स्टाफ नर्स वाला अगर मैं मामला बताऊं आप लोगों को, बीएसएफ स्टाफ नर्स का जो मामला रहने वाला है सर, अगर हम बात करें कि कितने पद रहने वाले हैं तो लगभग 200 प्लस पोस्टें आएंगी बीएसएफ स्टाफ नर्स की। कितनी बोले, 200 प्लस पोस्टें आपको इसके अंतर्गत भी देखने को मिलेगी। एक आ जाता है साहब, बहुत दिन हो गए बिहार स्टाफ नर्स की तो जिक्र किया ही नहीं। एक वीडियो मैंने डाला था शॉर्ट्स, आप लोगों को बताया था कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि अब बिहार के अंदर स्वास्थ्य सेवा को बिल्कुल गजब तरीके से क्या करेंगे, हाँ बदलाव आएगा सर, बिल्कुल गजब तरीके से स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड, मजबूती प्रदान करेंगे। तो मतलब बिहार स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आपको देखने को बिल्कुल मिलेगी रे भैया। किसमें, बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगी। अब बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको बहुत जल्द, सर कितनी लगभग कितनी आएगी सर, तो देखो बेटा ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 3000 प्लस पोस्ट बिहार स्टाफ नर्स की भी आने के चांसेस है। अब बोले सर हर बार एमपीसीएचओ आता है और हर बार न्यूज आती है कि साहब एमपीसीएचओ आ गया, लेकिन आ ही नहीं रहा है यार, ये कब आएगा सर, है बड़े इम्तिहान से या बहुत वेट कर रहे हैं साहब एमपीसीएचओ का। याद रखना सबसे बड़ी भर्ती आएगी आएगी जब, और बहुत जल्द आने के चांसेस हैं। लगभग 10,000 प्लस, 10,000 प्लस एमपीसीएचओ। एमपी के अंतर्गत मतलब एनएचएम की भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी और सीएचओ भी इंक्लूडेड होगी। लगभग 10,000 पोस्टें आएंगी सर।
और जब आ गई तो एमपी के अंदर कोई भी सागर सर का सुल्तान या कोई भी बच्चा जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा रे भाई, है ना। इस बात का दावा मैं देता हूं आप लोगों से, बस पढ़ाई करते रहना, क्योंकि सीएचओ की क्लास डेली शाम को 4 बजे यूट्यूब पे होती है, जो अलग ही लेवल से गर्दे उड़ाती है। मतलब 100 150 200 क्लास हो चुकी है उसकी रेगुलर, और गजब तरीके से वो सारा कंटेंट डिलीवर करवा चुका हूं जो आपको क्या है जरूरी। अब आता है सर जो हमारी बहनें हैं, एएनएम की जो बहनें हैं, बोले सर एएनएम की वैकेंसी तो बताओ। सर पूरे स्टेट की अगर मैं मिला के देखूं ना, पूरे इंडिया में लगभग हर स्टेट की अगर वैकेंसी को काउंट करूं तो एएनएम के अंतर्गत, याद रखना, अगर मैं हर स्टेट की अगर वैकेंसी को काउंट करूं तो एएनएम के अंदर, याद रखना, लगभग माना जा रहा है कि लगभग कितनी, बोले 28,000, लेकिन ये ऑल स्टेट की है, स्टेट वाइज, लेकिन लगभग 28,000 वैकेंसी एएनएम की आने वाली है सर। अब बोले सर आपने सब बता दिया, लेकिन राजस्थान तो गायब ही हो गया बीच में से। अरे भैया कैसे बात करते हो, राजस्थान का कैसे नहीं बताएंगे। तो याद रखना उसके बाद आता है आपका, देखो एक तो राजस्थान के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो 12,000 प्लस पद जो घोषित किए गए थे, जो पेपर के अंतर्गत आई थी, आप लोगों को पता होगा। और एक राजस्थान स्टाफ नर्स के बारे में अभी अभी रिसेंटली उसके बाद राजस्थान स्टाफ नर्स के बारे में भी आई थी। इसके कितने कितने पद राजस्थान स्टाफ नर्स के? 2800, है ना, 2800 के लगभग, 2800 के लगभग इतने पोस्ट है राजस्थान स्टाफ नर्स के भी। सर ये भी कंडक्ट करवाए जाएंगे सर, है। और इसी बीच में सीएचओ ने अगर सौगात दे दी तो मजा ही आ जाएगा सर। कितनी सारी वैकेंसी है सर, बहाना नहीं चाहिए सर अब, है ना। अब बहाना नहीं चाहिए, आप लोगों के सामने मैंने बता दी, ये सारी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है सर। कितनी सारी वैकेंसी, आप इनको टोटल करके देखोगे ना तो 50,000 पार जाएगी, है। उसके बावजूद हमारे माइंड में एक ही चीज रहती है सर, हम डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा यूज करते हैं। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो बोल रहे हैं सर कि नहीं हो पाएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे आरआरबी के अंदर कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहते हैं, बोले सर आरआरबी का पेपर ही टफ आता है। ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि सर हम में ही कोई कमी रह गई थी, इस बार हम ज्यादा मेहनत करेंगे। पेपर टफ आना इन द सेंस क्या मतलब है सर, पेपर टफ आना? क्या तुम्हारा ही पेपर टफ आया था, किसी और बच्चे का नहीं आया था? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो याद रखना आप सभी बच्चे, आरआरबी की तैयारी करवा रहा हूं मैं, सुबह 11 बजे डेली यूट्यूब पे क्लास हो रही है, पहली चीज। दूसरा, शाम को डेली शाम को 4 बजे सीएचओ स्पेशल क्लासेस होती है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आरआरबी और सीएचओ के गर्दे उड़ाए जाते हैं। वो सारा एमसीक्यूज डिलीवर करवाया जाता है जो आप डिजर्व करते हैं सर, और आप आरआरबी के अंतर्गत गर्दे उड़ा के आएंगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं सर, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना बंद करो। पेपर हार्ड था, भाई की शादी थी, 15 दिन उसमें निकल गए सर, एग्जाम आ गया, पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। नौकरी लेकर के जब आप शादी में जाओगे ना, चाहे भाई की शादी में मत जाओ, लेकिन नौकरी लेकर के जब भाई की शादी के बाद भाई के ससुराल में जाओगे ना, तो जितनी आपकी इज्जत शादी में नहीं होती, उससे कई गुना आपकी उसके ससुराल में आपकी इज्जत हो जाएगी, क्योंकि बोले ये सरकारी कर्मचारी है भाई। और कहाँ का? बोले केंद्र का, सेंट्रल का है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है, ठीक है। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, आप लोगों के सामने मैंने पूरी खोल करके रख दी। हाँ ये जरूर है, मैं फिर कह रहा हूँ, एमपीसीएच और एनएचएम 10,000 प्लस। बोले सर आपने बहुत बार बोला है कि आएगी सर, कब आएगी सर? आप लोगों के माइंड में ये रहता है कब आएगी सर। आप लोगों को जितना पता है मुझे उससे हल्का सा ज्यादा पता है। बोले क्यों पता है सर आप लोगों को? क्योंकि हमारे एमपी के अंतर्गत कुछ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं सर, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि बोले भाई बिल्कुल अब आने में ही है। तो वही चीजें फिर उनके द्वारा जो कोई सोर्सेज प्राप्त होता है तो मैं तुरंत आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों के माइंड में रहता है ना सर कब आएगी वैकेंसी, तो मैं कहा भाई आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना, सारा का सारा मामला, ये सारी की सारी वैकेंसियाज आप लोगों का वेट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अब बारी है आपके मेहनत करने की, ठीक है। और मेहनत, मैं सही बता रहा हूं सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करके ही जॉब लगे जा सकती है, और सरकारी कर्मचारी बन करके आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई वे नहीं है उनको सुख पहुंचाने का। इन द सेंस अगर मैं बात बताऊं, आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो विद्यार्थी का परम कर्तव्य होता है पढ़ाई करना। तो आप अपना काम बिल्कुल भली भांति करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपको कोई क्वेरीज पूछनी है तो इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।